हेलो दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में आपको सजेस्ट करता हूं कि पैसा सेव ज़रूर करो और वो सेव किए हुए पैसे को आगे इन्वेस्ट भी ज़रूर करो। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मेरा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, मेरा कुछ पैसा बचता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि पहले पैसा सेव करो और जो बचा हुआ पैसा है उसको खर्च करो। इससे आपको ये वाला बहाना नहीं रहेगा कि मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा है, मैं सेव नहीं कर पाता हूँ पैसे। इसलिए पहले पैसा सेव करो, उसके बाद जो पैसा बचा है उसी को अपनी इनकम मान के उसे एक्सपेंस की तरह यूज़ करो। आइए दोस्तों, अब आज हम बात कर लेते हैं आज के फंड के बारे में, मिराई एसेट फोकस फंड। फोकस फंड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड वो कैटेगरी होती है जो 50-60 शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ये 25-30 शेयर्स में सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंड ने कहाँ अपना मेजर पैसा लगाया हुआ है और इसने कैसे रिटर्न दिए। तो आइए देख लेते हैं डिटेल। दोस्तों ये एक फोकस फंड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। फोकस फंड कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो सिर्फ 30 कंपनीज तक ही कंपनीज में अपना पैसा लगा सकते हैं, लेकिन इनके साथ अच्छी बात ये होती है कि इनका कोई मार्केट कैप के हिसाब से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी टाइप के मार्केट कैप में कितना भी पैसा लगा सकते हैं। अब अगर हम इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में अभी 30 स्टॉक्स अवेलेबल हैं और इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 200 चल रहा है। अगर हम यहाँ पे इसकी लॉन्च डेट देखते हैं तो अप्रैल 2019 में ये फंड शुरू हुआ है, यानी कि कंपैरेटिवली अभी काफ़ी नया है ये फंड अगर हम बाकी अच्छे फंड्स को देखते हैं। और लेकिन अगर हम इसका फंड साइज देखते हैं तो इसका फंड साइज जो है वो 4600 करोड़ हो चुका है। 2 साल के हिसाब से ये अच्छी फिगर है अगर हम फंड साइज की देखें, क्योंकि ये जो मिराई एसेट का भी म्यूचुअल फंड है ये काफ़ी रेप्यूटेड हो रहा है, इसके काफ़ी अच्छे वो रिजल्ट आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दे रहा है ये, इस वजह से ये इसका फंड साइज में भी ये चीज़ दिख रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी मार्केट एलोकेशन की तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 62% के आसपास, मिड कैप कंपनीज में 30% और स्मॉल कैप कंपनीज में सिर्फ 7% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो इसको देख के हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि ये लार्ज कैप कंपनीज में अपना मेजर एलोकेशन रख रहा है और मिड कैप में भी इसने अच्छा खासा 30% के आसपास पैसा रखा हुआ है। अब आइए हम देख लेते हैं इसकी एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो इसकी काफ़ी कम है, 0.35% है इसकी एक्सपेंस रेशो। ये चीज़ हमने मिराई एसेट के लगभग हर फंड में यही देखी है कि इनकी एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम होती है। दूसरा, अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज है लगभग 1% की एक्सपेंस रेशो, यानी ये एक्सपेंस रेशो जो अपनी कैटेगरी एवरेज है उससे काफ़ी कम है, काफ़ी सस्ता है ये फंड अगर हम बाकी फंड से कंपेयर करते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी एग्जिट लोड की तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और अगर आप 1 साल के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको कोई एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने किन सेक्टर्स में अपना पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे सेक्टर्स पे बात करें तो इसने अपना मेजर पैसा जो लगाया हुआ है वो फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 30% के आसपास, वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में 13%, उसी तरह एनर्जी सेक्टर में 12%, हेल्थ केयर में भी 8% के आसपास पैसा है, वहीं इंजीनियरिंग सेक्टर में भी इसने 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। यानी कि हम देखें तो इसका जो मेजर एलोकेशन है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर पे बहुत ही ज़्यादा है 30% के आसपास, लेकिन टेक्नोलॉजी, एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर भी इसने इंक्लूड किए हुए हैं। टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी टॉप 10 कंपनीज कौन सी है इसके पोर्टफोलियो में। अब अगर हम कंपनीज पे बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने HDFC बैंक में लगाया हुआ है 9% के आसपास, उसके बाद इन्फोसिस में भी 9% के आसपास, वहीं ICICI बैंक में इसने 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी 8% के आसपास इसने पैसा लगाया हुआ है। वहीं भारतीय एयरटेल में इसने 4.5% के आसपास, मारुति सुजुकी में 3%, टोरेंट फार्मा में भी 3%, JK सीमेंट, वोल्टास और भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनियों में भी इसने 3% के आसपास पैसा अपना लगाया हुआ है। तो यानी जो इसने मेजर एलोकेशन किया हुआ है वो पर्टिकुलरली ये 4 कंपनीज में अलग से ही कुछ हमें एलोकेशन दिख रहा है। लगभग आप मान के चलो 35-40% के आसपास इसने इन सिर्फ 4 कंपनीज में एलोकेशन किया हुआ है। जो दोस्तों फोकस फंड होते हैं उसकी बात समझने वाली ये होती है कि सिंस वो लिमिटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो यानी कि वो जो लिमिटेड कंपनीज हैं उनमें वो बड़ा बेट करते हैं। ये हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि इन्होंने इन 4 कंपनीज में अपना ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। और अगर मैं इसकी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो वो सिर्फ 21% की है, यानी कि ये जो फंड है वो एक बार ही जो कंपनी खरीद लेता है उसको लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश करता है। मुझे ये चीज़ हमेशा अच्छी लगती है अगर किसी भी फंड की टर्नओवर कम होती है
कि वो फंड अपने जो कन्विक्शन है उसको फॉलो कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने फंड में एक कंपनी को रख रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसने रिटर्न कैसे दिया अगर हमने 10,000 रुपये इसमें लगाए होते। अब अगर हम 10,000 रुपये से बात करें तो 3 महीने में वो 10,000 रुपये आपके 11,500 रुपये हो गए हैं। वहीं 6 महीने में 10,000 रुपये आपके 13,500 रुपये के आसपास हो गए हैं। वहीं 1 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो वो पैसा आपका 15,000 रुपये के आसपास चला गया है। यानी कि इसने 1 साल में लगभग 50% की रिटर्न दी है, जो कि काफ़ी अच्छी रिटर्न भी मानी जा सकती है। और अगर आपने अप्रैल 19 में इसकी इंसेप्शन में ही 10,000 रुपये लगा दिए होते तो वो पैसा आपका 16,500 के आसपास हो गया है। तो यानी रिटर्न इसने कंसिस्टेंटली अच्छी दी है, जो हम इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों कंपैरिजन देख लेते हैं इसने कि कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंगली कंपैरिजन में इसने कैसा रिटर्न दिया है। अब अगर हम कैटेगरी एवरेज में बात करें तो 3 महीने में इसने लगभग सेम ही रिटर्न दिया है। 16% इस फंड ने रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज रिटर्न जो है यहाँ पे 13.5% की दिख रही है। वहीं 6 महीने में भी इसने कैटेगरी एवरेज के आसपास ही रिटर्न दिया है। 34% जो है वो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है। वहीं इस फंड की रिटर्न 36% की है। वहीं अगर हम 1 साल में देते हैं तो इसने कैटेगरी एवरेज को बहुत ही अच्छे से बीट किया है। इसने 48% रिटर्न दिए। वहीं जो इसकी कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो सिर्फ 36% की यहाँ पे दिख रही है। और अगर हम इसकी इंसेप्शन से कंपेयर करें तो इंसेप्शन से भी इसने काफ़ी अच्छे से कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। 18% रिटर्न दिया इसकी कैटेगरी एवरेज म्यूचुअल फंड्स ने। वहीं इस फंड ने 31% की रिटर्न दी है। तो दोस्तों रिटर्न वाइज ये अच्छा दिख रहा है। कैटेगरी एवरेज को भी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो अच्छा दिख रहा है। बस ये है कि ये अभी कंपैरेटिवली काफ़ी नया फंड है, तो हमें पता नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म में 5-7 साल 8 साल में कैसा करने वाला है। साथ में अभी इसकी हम रिस्क रेशोज भी नहीं रीड कर सकते, क्योंकि 3 साल के बाद ही किसी फंड की हम रिस्क रेशो चेक कर पाते हैं। दोस्तों मेरी तरफ से आज इस फंड पर इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिस ना हो। धन्यवाद।